जब तक राजभर ना आयल ना अखिलेश जी के संग में, तब तक मामला ना गरमात रहल। 2022 आते आते तेरी गिनती करा करके तेरा हिस्सा अलग ना करा दिया तो असल अपने माँ बाप का फायदा नहीं देखते जाओ के। दुर्भाग्य साथी कि हम लोग थोड़ा साधन विहीन है, गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, लेकिन हिम्मत मत हारना साथियों। हम बहुत जुगाड़ बनौले हैं, पूरा देश जुगाड़ पे चलत, हम जुगाड़ सही बैठा देले। अभी हम 2 दिन के अंदर, कल मैं टेलीविजन पर प्रेस वार्ता करूंगा और देख लीजिएगा कई करोड़ रुपया मुख्यमंत्री के विभाग में घोटाला हुआ है। कल या परसों में इसका खुलासा करूंगा, टीवी पर आप जाकर के देख लेना, सोशल मीडिया पे। भारतीय जनता पार्टी के पीड़ा था, अब पीड़ा था इनकी हताशा और निराशा इस बात का द्योतक है कि अब ईडी लेके आए, अब जांच करा रहे हैं, कल लेके आएंगे, आईटी को लेके आएंगे, परसों सीबीआई को लेके आएंगे, और महीने में तो छोड़ दो, हफ्ते में 3 दिन प्रधानमंत्री आएंगे। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि चाहे आप चलो हरियाणा के बॉर्डर से लेके मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक, कोई ऐसी विधानसभा सीट नहीं है जहां 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 अकेले कश्यप समाज के लोग रहते हैं, लेकिन हमारी गिनती नहीं। इस नाते हमने अखिलेश यादव जी से कहा कि देखो, भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये तो हमारी गिनती नहीं कराना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना हो जाए, जातियों की गिनती हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी साथियों, तब तक तेरा हिस्सा मिलने वाला नहीं है। यही तेरी दुर्गति का कारण है। इस देश में अगर कुत्ते की गिनती हो सकती है, गाय की गिनती हो सकती है, भैंस की गिनती हो सकती है, तो बताओ इंसान की गिनती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन बाहर भारतीय जनता पार्टी के लोग, खैर हमसे तुमसे कोई बैर नहीं, लेकिन इतना तुम्हारा खैर भी नहीं है। 2022 में उत्तर प्रदेश में तुझे जमीन में दफना के मानूंगा, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, आपको ले चलता हूं अपने धरती पर। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, 27 जिला है। और 27 जिला में 163 विधानसभा सीट है। 163 विधानसभा सीट में 152 विधानसभा सीट अखिलेश जी को चुनाव जितवा करके वहां से भेजवाऊंगा। 152 सीट आपको ले चलता हूं सहारनपुर मंडल, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, चाहे बागपत हो, चाहे शामली, उस मंडल में अकेले ओम प्रकाश राजभर की वो हैसियत पैदा कर दिया हूं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी, हम दोनों लोग मिलकर के सहारनपुर मंडल में भी हम कम से कम 2 दर्जन सीट जीत करके आपको हम पहुंचाने जा रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं बांदा और झांसी और चित्रकूट मंडल में, चाहे हमीरपुर हो, जालौन हो, उड़ई हो, चाहे झांसी हो, चाहे ललितपुर हो, 19 विधानसभा सीटें हैं साथियों। मैं वहां 4 दिन रहा हूं और 4 दिन रह करके देखा, इतनी बड़ी अंगड़ाई बुंदेलखंड के लोगों ने लिया है कि जब मैं और अखिलेश यादव जी गए थे तो वहां की जनता ने कहा कि जाओ अखिलेश जी, जब तेरे साथ राजभर आ गया है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, तुझे कोई चुनाव नहीं हरा सकता है। ये बुंदेलखंड की खबर है। अभी तो हम आपके फर्रुखाबाद में चौथी बार आए हैं। हमारे प्रेमचंद कश्यप जी, यही है मंच की थोड़ी दुर्गति है, ये लक्षण है। मंच जब टूटता है तो लक्षण होता है कि अब सरकार बनने वाली है। तो हमारे रमाकांत कश्यप जी हैं, सामने उधर हैं, लेकिन इतना जरूर आपके से कहूंगा साथी, मैं जहां से विधायक हूं, गाजीपुर जनपद, जहूराबाद विधानसभा, और 4.25 साल में गरीबों के इलाज के लिए 6 करोड़ 78 लाख रुपया गरीबों के इलाज और ऑपरेशन के लिए दिया हूं अपनी दस्तखत से। आप लोग भी वोट दे के एमएलए पैदा किए,
किसी गरीब के इलाज के लिए किसी एमएलए ने 10,000 रुपया दिया क्या आपको? नहीं दिया। हमारी बात अगर गलत हो तो राजनीति छोड़ दूंगा यार। मेरी बात अगर गलत होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा। मोदी जी ने कहा था आपके सामने, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। कहा था ना, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। नारा दिया था मोदी जी ने, आए गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। एक डेढ़ नैना जो मोदी जी के संगे रहला, वो का ना हो रामदेव, का ना हो रामदेव। वो कहा कि 30-35 में पेट्रोल बेचवा दे। अब वहू के मोतियाबिंद हो गया, वहू के न लौका था। 60 रुपया से पेट्रोल 100 पार हो गया। अब वो समीज सलवार पहन के कूदल रहल, जाना था कि नहीं जाना था? दिल्ली के रामलीला मैदान में जब कांग्रेस वाले दौड़ौला है तो समीज सलवार झटके में पहन के कूद के भागल। लेकिन खैर वहू के ना देखा तो कि पेट्रोल कहां जाता। डीजल जौन 55 रुपया लीटर रहल, वो 97 पहुंचा दिया मोदी जी ने। भारतीय जनता पार्टी के पीड़ा था, अब पीड़ा था। इनकी हताशा और निराशा इस बात का द्योतक है कि अब ईडी लेके आए, अब जांच करा रहे हैं, कल लेके आएंगे, IT को लेके आएंगे, परसों CBI को लेके आएंगे, और महीने में तो छोड़ दो, हफ्ते में 3 दिन प्रधानमंत्री आएंगे। क्यों आएंगे अभी आपको पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी 50 साल पहले जहां थी, जिस दिन ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ, उसी दिन उत्तर प्रदेश से यह तय हो गया कि अब दोबारा 28 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने दूंगा। 1-2 दिन नहीं, 28 साल लगातार। आज ये क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं। अभी आए थे पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करने मोदी जी। जब आए मोदी जी तो योगी जी को पैदल कर दिए। बोलो सही है कि नहीं सही है? योगी जी को पैदल कर दिए। अब गए थे बनारस, वहां शंकर भगवान का उद्घाटन करने वो बनाए थे कॉरिडोर। वहां से योगी जी को कहा कि तुम भीतर रहो, सामने मत आना। गंगा जी तो नहा लिए मोदी जी। बोलो योगी को नहाने दिए? बोलो योगी को नहाते देखा है आपने? नहीं देखा। कल अखबार में, कल और परसों 2 दिन अखबार में विज्ञापन छपा था। पैसा लगा योगी जी का, पैसा लगा उत्तर प्रदेश का। अब फोटो छपी खाली मोदी जी का, गायब हो गए अब योगी जी। देखा कि नहीं देखा? फोटो गायब योगी जी का, अब खाली मोदी जी। मोदी जी जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश को योगी ने बर्बाद कर दिया है, अब योगी के नाम पर वोट मिलने वाला नहीं है। इस नाते योगी को गायब कर दिया। कुछ पिछड़े समाज का नेता बेचारे भाई भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का नेता बैठी है सोफा पर, और डिप्टी CM केशव मौर्य बैठी है स्टूले पर। देख ले कि ना देख ले? ये बैठी है स्टूल पर। एक थे बेचारा पटेल व प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा वाले बैठी है सोफा पर, उनके बैठे हैं फाइबर की कुर्सी पर। और अभी देख ले 5 दिन पहले बेचारा मौर्य के किनारे कह देना कि तोर जरूरत ना, जो तोर काम खत्म। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नेता हैं वो लोडर हैं, लोडर। वो सिर्फ रुमाल लेकर के योगी मोदी अमित शाह का जूता साफ कर सकते हैं, लेकिन तेरे हक की आवाज वो नहीं बोल सकते। 69,000 शिक्षक भर्ती में जब ओम प्रकाश राजभर ललकारने लगा कि 27% रिजर्वेशन हमारा लूटा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े नेता जबान बंद हो गई। जब 68,500 शिक्षक भर्ती में
हमारा हिस्सा लूटा जा रहा था। जब आवाज लगाया तो किसी की जबान नहीं खुली। अभी तो आप देखते जाओ, जब अनुसूचित जनजाति के बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, सामान्य वर्ग को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योगी जी दे दिया। जब पिछड़ी जाति के बच्चों का नंबर आया तो योगी जी ने कहा रुपया नहीं है। हमने कहा योगी जी घबराओ नहीं, तेरे पास रुपया नहीं है तो 22 में विदाई कराऊंगा और 52% पिछड़ों को बच्चों को भी छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दिला करके मानूंगा। ये भाजपा वाले का कहा जाने से इन्होंने का नारा जान ला। अब इन्होंने नारा लगाओ सुन कि राम राम जपना पराया माल, तो हर रुपया लूटत हो तो बताए ना। अभी हम 2 दिन के अंदर, कल मैं टेलीविजन पर प्रेस वार्ता करूंगा और देख लीजिएगा कई करोड़ रुपया मुख्यमंत्री के विभाग में घोटाला हुआ है। कल या परसों में इसका खुलासा करूंगा, टीवी पर आप जाकर के देख लेना, सोशल मीडिया पे। ये सोच रहे हैं कि कोई बोलेगा नहीं, सबको डरवा देंगे। अरे तेरा सीबीआई हो चाहे ईडी हो और चाहे प्रधानमंत्री गृह मंत्री हो, दुनिया को डरवा लेना, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तेरा सीना फाड़ करके हिस्सा दूंगा, देख लेना। हिस्सा के लिए निकला हूं, तेरी औकात नहीं, दुनिया के डरवाओ। और हमारे कुछ पत्रकार भाई सोच रहे हैं कि ईडी सीबीआई राजभर को डरवा देगी। अरे ओम प्रकाश राजभर वो जानता है, हमारा तो नारा है एक पैर जेल में और एक पैर रेल में। चल कहां चलबे तो नहीं। कितना भाजपा वाले हुई सुनत हुई कियारी बड़ा खड़ा बोलत हो। अरे घबरा मत, भाजपा के लोगों, दुनिया तो से डराए लेकिन ये राजभर डरे वाला ना। हम हिस्सा चाहिए, यही बदे हम घूमत है। हिस्सा का लड़ाई है, सोच और विचार है, यही बदे हम लोग यहाँ का बा। यहाँ तो कुछ नहीं बा। वो तो हमारे प्रेमचंद कश्यप जी, हमारे रमाकांत कश्यप जी, हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ सौरभ जी, ये हमारे तमाम साथियों ने कहा कि साहब आइए, ठंडक है। हमने कहा कि चलो हम तो इवे करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हम लोग तैयारी करते। तो यहाँ साथियों कम से कम 50,000 कश्यप खाली है जुड़ता, 50,000 कश्यप जुड़ता। लेकिन दुर्भाग्य साथी कि हम लोग थोड़ा साधन विहीन है, गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं। लेकिन हिम्मत मत हारना साथियों, हम बहुत जुगाड़ बनौले हैं, पूरा देश जुगाड़ पे चलत, हम जुगाड़ सही बैठा देले। 2022 आते आते तेरी गिनती करा करके तेरा हिस्सा अलग ना करा दिया तो असल अपने माँ बाप का पैदा नहीं देखते जाओगे। जेकर जितना हिस्सा हो ओकर उतना हिस्सा बंटवा के मांगो। पावर तो जब अपने हाथे में रही, बहुत लोग सोचत हुई ऐसा बोला था। जाए अखिलेश जी से पूछ ला, अखिलेश जी से पूछबा तब समझ में आई कि राजभर अमन जब तक राजभर ना आया ना अखिलेश जी के संग में, तब तक मामला ना गरमात रहा। बोला सही अभी गलत था। जब राजभर अला ना तो मामला गरम। अब भाजपा वाले कौन रोज चिल्लाते हुआ कि राजभर हमरे संग में आ जाए, दिन में सपना सुनत हुआ। हमें लगत इन्होंने पगला गल हुआ, इन्होंने पगला गल हुआ। अभी राजभर जी के पढ़े में भाजपा वालन के दोबारा जन्म लेवे के हुए तब जाके पढ़ पैबा। ये बदे हमारे का सोच और विचार और लड़ाई है। हमारे मतारी बहन है, हम अखिलेश जी से जब हमारी बात तय हुई तो हमने पूछा कि अच्छा ये बताओ महिलाओं को पेंशन कितना देते थे आप अपनी सरकार में? कहे 500। हमके महंगाई आ गई, कहे तो बताइए। हमके पेंशन अब 3 गुना, 2 गुना नहीं 3 गुना, अब 1500 रुपया महीना। कहे सरकार बनाओ, शपथ लेने के 1 हफ्ते के अंदर घोषणा हो जाएगी। आप बगल में खड़े रहना, हमको लिख के खाली याद दिला देना। हम मंच से ऐलान कर देंगे कि 1500 रुपया महीना हम पेंशन देने की व्यवस्था करेंगे।